वोट मांग रही है साइकिल पे, वो समाजवादी, गलत बात है। अब सारी सजा भुगत ली, तब बहुत हो गया, अब वक्त आएगा फिर किसी का और भी आता ही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को बताओ कि अभी और पिटना तो हम और तुम्हारे साथ पिटे ले भाई 5 साल, वरना तो अब सुधर जाओ। बहन जी एक बराबरी लेकर चलेंगी, ऐसी समाज हो या मुसलमान समाज हो या जाट समाज हो या सैनी समाज हो या कोई भी समाज हो, सारे समाजों पर अगर मुकदमा लिखा जाएगा गलत पे तो सारों पर लिखा जाएगा। और अब क्या हो रहा, माफिया तो मुसलमान, चोर हैं तो मुसलमान, लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुसलमान, और कोई कुछ ना बचा। हमारी सरकार में अगर माफिया, चाहे वो ठाकुर रहा, चाहे राजा भैया जैसा, तो उसी के यहाँ कार्रवाई हुई। डीपी यादव जैसे तो उन्हीं के यहाँ कार्रवाई हुई। जाटों में भी कोई था या लालाओं में भी कोई था तो उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब एक समाज को लगभग सुधार दिया है इस सरकार ने, अल्लाह उनका भला करे। और अब इस समाज की अगर अब भी आंखें न खुली तो आप समझ लेना कि बहुत बुरा होने जा रहा है। अभी तो गिने चुने लोगों को सताया जा रहा है, फिर हमें भी सताया जाएगा और छोटे वालों को भी सताया जाएगा। ऐसी का तो अल्लाह मालिक है, ऐसी तो कोई अभी दम न रखता कि इससे टकरा जा। लेकिन मुसलमानों तुम्हारा जरूर इलाज होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, जय भीम, जय भारत। वोट मांग रही है साइकिल पे, वो समाजवादी, गलत बात है। अब सारी सजा भुगत ली, तब बहुत हो गया, अब वक्त आएगा फिर किसी का और भी आता ही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को बताओ कि अभी और पिटना तो हम और तुम्हारे साथ पिटे ले भाई 5 साल, वरना तो अब सुधर जाओ। बहन जी एक बराबरी लेकर चलेंगी, ऐसी समाज हो या मुसलमान समाज हो या जाट समाज हो या सैनी समाज हो या कोई भी समाज हो, सारे समाजों पर अगर मुकदमा लिखा जाएगा गलत पे तो सारों पर लिखा जाएगा। और अब क्या हो रहा, माफिया तो मुसलमान, चोर हैं तो मुसलमान, लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुसलमान, और कोई कुछ ना बचा। हमारी सरकार में अगर माफिया, चाहे वो ठाकुर रहा, चाहे राजा भैया जैसा, तो उसी के यहाँ कार्रवाई हुई। डीपी यादव जैसे तो उन्हीं के यहाँ कार्रवाई हुई। जाटों में भी कोई था या लालाओं में भी कोई था तो उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब एक समाज को लगभग सुधार दिया है इस सरकार ने, अल्लाह उनका भला करे। और अब इस समाज की अगर अब भी आंखें न खुली तो आप समझ लेना कि बहुत बुरा होने जा रहा है। अभी तो गिने चुने लोगों को सताया जा रहा, फिर हमें भी सताया जाएगा और छोटे वालों को भी सताया जाएगा। ऐसी का तो अल्लाह मालिक है, ऐसी तो कोई अभी दम न रखता कि इससे टकरा जा। लेकिन मुसलमानों तुम्हारा जरूर इलाज होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, जय भीम, जय भारत। फिर कौन बचेगा? आज भी कह रहे हैं बहन जी जहाँ पर खड़ी हो जाती है, न इतनी किसी की भीड़ होती है, न इतना कभी वोट ट्रांसफर होता है। बहन जी अब निकली हैं, आप लोग हिम्मत न हारें। और मैं सबसे एक बात कहूँगा, सोलत भाई पर 3000 गाँव है, हो सकता है किसी के पास ना जा पाए, हम भी ना जा पाए, लेकिन तुम लोग चुनाव लड़ा रहे हो, जो लोग यहाँ हो तुम चुनाव लड़ा रहे हो सकता है कोई कमी हो जा, क्यों मैंने भी 4 चुनाव लड़े, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता का दिल जीत लूँ, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती होगी। लेकिन मेरी कोशिश रहती है अगर कार्यकर्ता 12 घंटे काम करेगा तो मेरी 16 घंटे करने की क्षमता है। इंशाल्लाह कभी भी आजमा लेना, रात को 2 बजे फोन कर लेना, मैं जिस लायक हूँ गाड़ी लेकर वहीं पहुँचूंगा। लेकिन अब जो ये मुंह चल रहे हैं लोगों के, इस मुंह को बंद करना बहुत जरूरी है। जो ये कहते हैं सोलत भाई जो है भला से मिल गए, धमाके से मिल गए, ये हमारा काम है कार्यकर्ताओं का। हम मुंह तोड़ जवाब दें और डरने की किसी से जरूरत ना है। हमने जेल जाकर देखा, वहाँ भी रोटी टाइम से मिलेगी। अल्लाह ने अगर लिख दी है तो बचेगी नहीं, और डराएगा कोई क्या? जिन पे कपड़े हैं उनके कपड़े थोड़े ही उतार लेगा, हम पे जब ज्यादा कुछ है ही ना तो मत डरोगे इससे। बहुजन समाज पे वोट है और इस वोट का इस्तेमाल कर लो सही से। और सुन लो, ये जो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर जो उड़ाते हैं वो न सरकार में आने वाले हैं कभी। जो करनी उन्होंने कर ली, जिन्होंने कर ली, जिनके बड़बड़ों की हम भी इज्जत करते थे, अब वो नहीं रहे हैं। अब वो जो है उल्टी बातें जो करते हैं आनके, उनसे कह देना साइकिल वालों से कि तुम तो हवा उठा रहे थे, तुम 24 के बाद खत्म। 4 तारीख को वोट खुलेंगे, साइकिल को मान लेना उसी दिन खत्म।
और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इसकी नीली टोपी लगाने वाले इतने लोग हैं कि मैंने देखा अगर मुझ पर 25 बसों की गुंजाइश हुई तो 25 की 25 भर गई, अगर मुझ पर 20 बसों की गुंजाइश हुई तो 20 भर गई। कल को अगर मुझ पर ट्रैक्टर देने की हिम्मत हुई तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि शहर जाम हो जाएगा इसकी नीली टोपी लगाने वालों को। न आज भी किसी से डर है न कल को डरेंगे। लेकिन जो है कि यहाँ पर बिजली चेकिंग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रात में होता है। रोज 2000 आदमियों को वीडियो दिखाकर डराया जाता है, बनाई जाती है वीडियो कि तेरा कट लगा हुआ है, तेरे में ये है रोज। लेकिन ना तो वो जो वोट लेते हैं ना यहाँ पर 80% इस शहर में, ना तो वो रोकने के लिए कभी किसी से शिकायत करी है और न अब जिसकी सरकार है उसकी गलती में क्यों कहूँ, क्योंकि उन्हें तो बदला एक समाज को ठीक करने का लिया है। उन्होंने कहा हम एक समाज को सुधार देंगे, तो उन्होंने एक मुस्लिम समाज को सुधारने का इस सरकार ने ठेका लिया। तो सुधारा क्यों ये भी सुन लो। क्यों कहने आने वाले इनके नेताओं ने कहा कि तुम हीटर पे, मेरी नगर पालिका में कहा था मुलायम सिंह जी ने, स्वर्गीय उन्हें मैं अदब से कह रहा हूँ, मुलायम सिंह जी ने हमारी नगर पालिका में कहा था कि लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, जो मेरे वोटर हो तमंचा रखना मैं देख लूंगा, और हीटर पे रोटी भी पकाना महिला हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, सबने महिलाओं ने हीटर पर रोटी पकाई, सबने तमंचे खरीद लिए। ये थोड़ी पता ही कि ये सरकार जाएगी। अब ये सरकार चली आती है 2017 में, फिर सुन लो क्या होता है। बिगाड़ दिया उन्होंने तो। हमारी बहन जी सब समाजों को बराबर लेकर चलती हैं, वो किसी एक को नहीं बिगाड़ती। उन्होंने अपने समाज से भी मत ना कही के कट लगा लेना टेबल में। अब क्या होता है 17 के बाद जब चेकिंग शुरू होता है, अब हमारे समाज की ये हिम्मत ना बिजली चोरी कर ले, मुसलमान की किसी की भी, मेरी गारंटी है। इतने डर गए। लेकिन क्या हो रहा, वो वीडियो बना रहे हैं, उनके जो प्राइवेट नौकर है वो क्या कहते हैं, तेरे में कट लगा हुआ। वो कह रहा कट तो 2012-13 का आया लगा हुआ, 17 से तो मैंने चोरी ना करी। तो बोले तो फिर वो समझौता कर ले। वो समझौता क्या कर लो, बोले 25,000 रुपये दे, कट पहला तो चल। तो ये हो रहा मुलायम सिंह का जो इस शहर में वाकई में उन्हें वोट 90% दिए, मुसलमानों ने 99% दिए। लेकिन आज अल्लाह के हुक्म से हिसाब चुकता हो गया, मुसलमानों का इतनी सजा मिल गई है कि अब भी अगर मुलायम सिंह को दे रहे हैं तो 2-5 साल और ले लो। अब इतनी सजा मिल गई कि उनका जो एहसान था हम पे बिजली रोटी पकाने का या तमंचे रखने का, तो तमंचे तो पुलिस वाले ने कही तुझ पर तमंचा आ गई, बहुत पुराना बताया। तो बोले रखा तो है पुराना, मगर जंग लग गई, मैंने तो कभी चलाया ना। तो बोले 25,000 रुपये दे दो, चलाया ना चलाया। तो ये जब के तमंचे, जब का बिजली कट, आज सारा हिसाब चुकता हो गया। तो अब समाजवादी का क्या एहसान रह गया। और एक तीसरी बात कहूँ, 2-4 नेताओं को सम्मान दिलवाया मुसलमानों को, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। चाहे आजम खां से बोल लो, चाहे मुख्तार जी जन्नत नसीब हो, और चाहे आतिक इलाहाबादी, तो 2-4 को सम्मान दिया, उनका तो पूरा ही अभी सारों में क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो। तो इसलिए 3 काम समाजवादी ने करे, तीनों की सजा हमारे समाज ने भुगत ली है। और अगर अब भी इसकी नज़र सही न हुई, मैं आज से कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी बोलूँगा ऐसे ही बोलूँगा इंशाल्लाह। तो ये जाने इनके हाल पे हमें भी इनके साथ पिटना पड़ेगा, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। तो इस सरकार की गलती बिल्कुल नहीं है, आदत हमारे लोगों की बिगाड़ी गई। हमारे लोगों को नहीं कहीं पढ़ लो ना, बोले तुम तो तमंचा लो और बिजली रोटी पकाओ बस हीटर पर। ये मुलायम सिंह जी ने हमारे समाज को दिया, उसका बदला हम दे चुके हैं 7 सालों में। ये अखबार वाले जाएं पूछें कि शहर में 50,000 रफ्तें हुई है बिजली की, तो 1 लाख का समझौता हुआ पैसों पर।